समय पेपर लेगा। सबसे पहला पेपर है विकारों का। ऐसे 8 पेपर है जो आने वाले हैं, और इन पेपरों से कोई भी नहीं छूट सकता, चाहे कितना भी बड़ा कोई महारथी हो। सबसे पहला विकार, दूसरा, और इन पेपरों में क्या करना है उसकी हम चर्चा करेंगे, अपने ही संस्कार। जो संस्कार दब गया था, हमें लगा वो खत्म हो गया, पर बाबा के महावाक्य है, बीए का पेपर एमए में आएगा। जो शुरुआत में माया आई थी और उसको हमने जीत लिया था, वो फिर से आएगी। संस्कार। तीसरा, साधनों का अभाव। क्या हम रह सकते हैं बिना साधनों के? उसका अभ्यास यहां करके देखो। डिपेंडेंसी, किसी व्यक्ति पर डिपेंडेंट है, वो है इसलिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। किसी साधन पर डिपेंडेंसी, सोशल डिपेंडेंसी, इंटेलेक्चुअल डिपेंडेंसी, बौद्धिक भावनात्मक डिपेंडेंसी, आध्यात्मिक डिपेंडेंसी, फाइनेंशियल डिपेंडेंसी। अकेले हो जाना है। फ्लाइट ऑफ द अलोन टू द अलोन। अकेले की यात्रा अकेले की तरफ है। सब लोग साथ में है, संगठन में है, परंतु फिर भी मुझे अंदर से पता है कोई भी मेरे साथ नहीं है। न पति है, न पत्नी है, न बच्चे है, न माँ है, न बाप है, कोई भी नहीं। मैं अकेला ही हूं, और ये मेरे अकेले की यात्रा है। स्टैंड अलोन। और जो अकेले खड़ा है वही सबसे शक्तिशाली है। स्वामी विवेकानंद ने कभी कहा था, मुझे ऐसे 100 लोग चाहिए जो ये कहे कि परमात्मा के अतिरिक्त हमारे पास कुछ भी नहीं है। 100 सच एंड द वर्ल्ड इज ट्रांसफॉर्म्ड। केवल 100। यहां कितने सारे हैं बाबा के बच्चे जो ये निश्चय है जिनको कि बाप ही सब कुछ है। सुबह की अव्यक्त वाणी, जानना, मानना और चलना, चारों ही बातों में उस बाप को जैसा वो है, उसकी जैसी श्रीमत है, विदाउट इंटरफियरेंस। उसको जानना, मानना और चलना, ये है बाप में निश्चय। तो सबसे पहला पेपर विकारों का, दूसरा पेपर संस्कारों का, हमारे ही अपने संस्कार, तीसरा पेपर साधनों के अभाव का। इसलिए बीच बीच में यह अभ्यास करना है, ये चीज जिसका मैं रोज यूज करता हूं आज वो नहीं है, क्या होता है? अलग अलग प्रयोग करना है। अध्यात्म अर्थात निरंतर प्रयोगी बनना है। 3-3 दिन के छोटे छोटे प्रयोग, नए नए प्रयोग, हर दिन प्रयोग करते जाना है। आज ये वस्तु है कल नहीं रहेगी, आज ये मोबाइल है कल नहीं रहेगा। कैन आई सर्वाइव विदाउट इट? इसका अभ्यास यहां करके देखो। मोबाइल स्विच ऑफ, क्या होता है देखो। हलचल होगी, बेचैनी होगी। 3 दिन न्यूज़पेपर बंद, ट्राई। 3 दिन ऑफ इंटरनेट, नो इंटरनेट, ट्राई। और सबसे बड़ा एडिक्शन यूट्यूब। 3 दिन हाथ ही नहीं लगाना उसको, वो भी एक ब्लैक होल जैसा सक कर लेता है। छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स। 3 दिन नीचे सो, ट्राई करके देखो क्या होता है। स्लीप ऑन द फ्लोर। 3 दिन ऑल्टरनेट शावर, चाहे ठंडी हो या गर्मी हो। अमृत वेले से पहले नहाने की शुरुआत गर्म पानी से करनी है, पर एंड हमेशा ठंडे पानी से। शॉक लगना चाहिए एक दिन, सारी नींद उड़ जाती है। उसको कहते हैं स्कॉटिश शावर, ऑल्टरनेट शावर, जेम्स बॉन्ड शावर। सारे पोर्स जो है वो खुल जाते हैं, नई ऊर्जा आती है, और फिर ठंडी कम लगती है क्योंकि हमने पहले ही ठंडा कर लिया बाहर, इससे कम ठंडी। नए नए प्रयोग। धरती पर चलो, फील द एनर्जी।
नंगे पांव, और उसी को योग का प्रयोग कर दो, बना लो। सारी प्रकृति की, संसार की ऊर्जा मुझ में आ रही है, परमात्मा ऊर्जा मुझ में आ रही है। वो केवल योग के कमरे में नहीं, राजयोग स्टार्ट्स बाबा के कमरे के बाहर से। रियल योग कहां से स्टार्ट होता है? कमरे के बाहर। नए नए प्रयोग जो अब तक नहीं किया वो अब करो। स्टार्ट वॉकिंग। 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर अकेले निकल जाओ, वॉक। एक विदेशी लेखक ने लिखा है, मेरे पिताजी के साथ मेरा झगड़ा हो गया और इतना भयंकर झगड़ा हो गया कि रात भर हम झगड़ते गए, और जब 4 बजने लगे तो मैंने अपने पिताजी से कहा कि मुझे इस घर में रहना ही नहीं, और पिताजी ने कहा गेट लॉस्ट। मैं भी गुस्से गुस्से में निकल गया। पैसे तो थे नहीं, पैदल ही निकल गया, और सुबह का समय था, अमृत वेला चल रहा था। चलते गया 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर चलते चलते वो प्रकृति, वो वायुमंडल, वो हवाएं, वो उगता हुआ सूरज, वो देखते देखते ऐसा लगा कि गलती तो मेरी ही है। लौट आया। बेनिफिट्स ऑफ वॉकिंग, चलने के फायदे, जब आप प्रकृति के सानिध्य में रहते हो। चलते 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 अचानक वो पॉइंट आ जाता है कि जो मेरी सबसे बड़ी कमजोरी और वो निकल क्यों नहीं रही है। इतनी मुरलियां पढ़ ली, इतना ज्ञान योग कर लिया, इतनी क्लासेस की और कराई, फिर भी वो पॉइंट टच नहीं हुआ। वो प्रकृति के एकांत में, सानिध्य में, बाबा पादरियों का उदाहरण देते, होशियार स्टूडेंट का उदाहरण देते, एकांत में जाके पढ़ते हैं। और केवल पढ़ना नहीं है, केवल चलना, केवल चलना भी नहीं, केवल बैठ जाना बस। न्यू टचिंग्स अपने आप आएगी ऊपर से। तो ये भी पेपर आएगा। साधन आज है, कल नहीं रहेंगे। बेयरफुट वॉक, चप्पल को हटाओ, पैरों का स्पर्श धरती को होने दो। ये धरती एक मैग्नेटिक फील्ड है, हमारा पूरा शरीर मैग्नेटिक फील्ड है, एक ऊर्जा है। उसकी ऊर्जा हम में बहेगी, हमसे ऊर्जा नीचे जाएगी। एक्सरसाइज, कितने लोग हैं जहां रोज एक्सरसाइज करते हैं बस, और बाकी वो कहते हैं हमें एक्सरसाइज की जरूरत नहीं है, हम पहले ही फिट है। एक्सरसाइज केवल फिटनेस के लिए नहीं, एक्सरसाइज करते ही शरीर, तन बदन में कुछ हार्मोन सिक्रीट होते हैं, जिसमें हैप्पीनेस हार्मोन सिक्रीट होते हैं, ऊर्जा आ जाती है, शक्ति आ जाती है। और जितने कुमार कितने बैठे हैं यहां पर? कुमार कम है। कुमारों के लिए तो कंपलसरी है 1 आवर वर्कआउट, जब तक पसीना ना आ जाए। 24 घंटे में 1 बार तो पसीने से नहाना है। 2-3 बार पानी से नहाओ, बाकी 1 बार पसीने से। स्टार्ट वॉकिंग, स्टार्ट रनिंग, स्टार्ट स्विमिंग। कुछ ऐसा करो जो अब तक किया नहीं है, और वो करते करते उसमें योग को जोड़ दो, राजयोग को। क्रिया के साथ राजयोग जोड़ देना है। नई ऊर्जा आएगी, नया चैतन्य जागेगा। तो इस भट्टी से ये भी संकल्प लेके जाना है, हमारा हर शरीर का एक एक जॉइंट एक एक चक्र है, और शरीर ऊर्जा से भरा है। बॉडी लव्स टू मूव, एनर्जी लव्स टू मूव। एक एक जॉइंट जो है जब हिलता है, चक्र हिलता है, और चक्र एक्टिवेट होते हैं। ये सारे एक्टिवेट हो रहे, एक एक जॉइंट मूव हो, यहां से, यहां से, यहां से। और अध्यात्म के लिए एक चीज बहुत जरूरी है, अगर वो चीज नहीं है तो स्पिरिचुअलिटी फेल है, और वो है हेल्थ। जब बीमार पड़ जाते तो ज्ञान योग रहता है। बीमार पड़ते हैं तो दर्द हो रहा है, बुखार चल रहा है, ज्ञान योग रहता है? कुछ नहीं रहता है, सब कुछ नष्ट हो जाता है। और फिर हमारे पास एक अच्छा सा शब्द है, हिसाब किताब। सबसे पहले तो इस हिसाब किताब शब्दों को आउट करो डिक्शनरी से। अगर तुम बीमार पड़ते हो, अभी भी संडे मुरली चली, तो अगर कोई बार बार बीमार पड़ता है तो बाप दादा उसे ज्ञानी योगी तू आत्मा नहीं कहते। बीमार पड़े हो, हिसाब किताब को बिल्कुल नहीं लाना, ना ही किसी और चीज को लाना तुम्हारी गलती की वजह से। तो साधनों का अभाव, आज सब कुछ है, कल कुछ नहीं रहेगा। जिस घर में रहते वो घर कल नहीं रहेगा, नष्ट हो जाएगा। गिरते हुए देखो उसको,
धराशायी होते हुए, कुछ नहीं रहेगा। फिर भी मैं स्टेबल हूं, मैं स्थिर हूं, ये स्थिति।